ओके, हेलो एवरीवन। सो आज का हम जो क्लास रखने वाले हैं फंडेड अकाउंट के बारे में रखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपको फंडेड अकाउंट लेना चाहिए या आपको रियल अमाउंट पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैं भी फंडेड अकाउंट पे ही ट्रेड करता हूँ अभी भी, और छोटे अमाउंट से मैं रियल अमाउंट पे ट्रेड करता ही हूँ। ओके, तो चलिए आज आपको फंडेड अकाउंट के बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि आपको फंडेड अकाउंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखो समझो क्या रीज़न है, इसको पहले मैं साइड रखता हूँ। फंडेड अकाउंट से क्या चीज़ है, आपको दो चीज़ देखने को मिलता है। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग फंडेड अकाउंट को जैसा सोच कर आते हैं मार्केट में कि जैसे ही मुझे अकाउंट मिलेगा मैं उतने पैसे को विड्रॉल लगा लूँगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो वो सब ऐसा कुछ नहीं है। पहले समझो कि एक्चुअल में सिस्टम है क्या अंदर का, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे की चीज़ों को। समझो, एक तरफ है आपका रियल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका रियल अमाउंट। रियल अमाउंट बोले तो जो आपका खुद का पैसा है। ठीक है, जिस जहाँ पर आपका क्या लगेगा, खुद का पैसा लगने वाला है यहाँ पर। जैसे समझ लो आपने 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, जो भी लगाया। ठीक है, मैं यहाँ पर अमाउंट भी मेंशन कर देता हूँ। सपोज़ हम लोग यहाँ पर 20,000 रुपये रखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है, एक हम जो रखते हैं वो रहता है फंडेड अकाउंट। ठीक है, और ये समझ लो कि ये हमारे पास जो है फंडेड अकाउंट, ये अपने पास $5,000 का है। ठीक है, अब दोनों में क्या फ़र्क है, अब चलो इसको समझते हैं। देखो, फंडेड अकाउंट जो चीज़ है, यहाँ पर जो सीन होता है वो क्या होता है, सबसे पहला जो है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप जो 5,000 का आपके पास जो कैपिटल शो हो रहा है, ये आप समझ लो कहीं ना कहीं आप इसको 3,500 रुपये में के आसपास में आप क्या करते हो, इसको खरीदते हो। ठीक है, इसको आप क्या करते हो, आप 3,500 रुपये के आसपास को खरीदते हो, राइट। दूसरी तरफ क्या होता है, ये जो आपका खुद का अमाउंट रहता है, इसको इसमें आप कुछ अकाउंट नहीं खरीदते, इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री रहता है, चाहे जिसमें भी आप ओपन करो, एक्सनेस जिसमें भी आपको करना है करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका खुद का पैसा जाता है 20,000। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जब आप 20,000 रुपये लगाते हो जब रियल अमाउंट पे, तो आपका जो ओरिजिनल कैपिटल रहता है 20,000 रुपये ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जब आप 35 रुपये लगाते हो तो आपको क्या होता है, एक डेमो अकाउंट मिल जाता है जो कि 5,000 का रहता है। ठीक है, उस डेमो अकाउंट में क्या होता है, आपको क्या करना रहता है कि आपका फर्स्ट फेज क्लियर करना रहता है। फर्स्ट फेज क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको 8% बनाकर देना रहता है। कितने का, $5,000 का। अगर हम $5,000 का 8% अगर काउंट करते हैं तो वहीं करीबन $400 होता है। ठीक है, जब आपने $400 बना दिया किसका, $5,000 का, तब आपको एक और फेस क्लियर करना होता है जिसको बोला जाता है सेकंड फेस। सेकंड फेस में आपको क्या करना रहता है कि 5% आपको 5,000 जो डॉलर रहता है उसका आपको 5% बनाकर देना होता है। 5% मीन्स कितना हो जाएगा आपका, $250। ठीक है, जब आप ये पूरा दोनों फेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फिर ओरिजिनल रियल अमाउंट मिल जाता है जो कि होता है $5,000 का, जो कि एक स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बेसिक होता है जिसको हर ट्रेडर रिटेलर खरीदता है स्टार्टिंग फेज पर, जो कि मैंने भी खरीदा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल अमाउंट की। रियल अमाउंट में क्या होता है, आपके पास जो 20,000 रुपये रहता है वो आपका ही होता है, इसमें कोई फेस का क्लियर नहीं रहता। आप जो भी ट्रेड करोगे, चाहे प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, आपके पास जितना अमाउंट है आप जब चाहो विड्रॉल लगा सकते हो। ठीक है, बट दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो, आपको 35 रुपये लगाने पर आपको एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है, $5,000, मतलब समझ लो 4.5 लाख जो भी रुपए। हो सकता है थोड़ा गलत भी रहूँगा, या समझ लो मोटा मोटी आपको 3 लाख रुपए मिल जाता है, बात की बात। ठीक है, जिसमें आप बड़ा अमाउंट रिस्क मैनेजमेंट करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मतलब आप सोचो, 35 रुपये लगा कर आपको 3 लाख का कैपिटल मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको खुद का है नहीं। इन केस अगर आप ये फेस या चैलेंज अगर आप लॉस कर जाते हो, फेल कर जाते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप 20,000 जो डॉलर 20,000 जो रुपये है, अगर आप इसमें लॉस करते हो तो आपका पूरा का पूरा 20,000 रुपये जाएगा। अब दोनों के जाने से क्या फ़र्क मिलेगा आपको, दोनों के जाने से ये होगा कि देखो, एक तरफ जब आपका 35 रुपये जाएगा तो आप एक हिसाब से आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं न कहीं निश्चिंत ही रहोगे, ठीक है, 35 रुपये ही गए। लेकिन जब एक बार में जब आप 20,000 रुपये जब आप लॉस करते हो, तो कहीं नहीं आपका साइकोलॉजी पूरा ख़राब हो जाता है। ठीक है? अगर हम बात करें, अगर हम 20,000 रुपये को अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं कि भई अपने पास चलो अगर 20,000 रुपये है भी, ठीक है? तो 20,000 रुपये अपने पास कितने बार में ये डिवाइड होता है, ये? 5 बार। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो आपके पास अगर 20,000 रुपये अभी है, तो भैया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 बार मौका है आपको 4 लाख रुपए लेने के लिए, या 3 लाख रुपए आपके पास आने के लिए। तो आपने एक लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने दूसरा अकाउंट लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपने तीसरा पास कर लिया, तो
हो सकता है आप ये भी फेल कर दी, लेकिन क्या पता चौथा पा गए तो देखो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपको इस बड़े अकाउंट मिलने का, ठीक है। लेकिन इसमें आपको चांसेस ये रहेंगे कि आप लॉस भी करोगे तो आप ही का साइकोलॉजी खराब होगा, प्रॉफिट होगा तो आप ही का साइकोलॉजी सही होगा। बट स्टार्टिंग के फेज़ के हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप लोगों को फंडेड अकाउंट ही लेना चाहिए अगर आप एज़ अ बिगिनर हो तो। क्योंकि मैंने भी फंडेड अकाउंट से ही चालू किया है और रियल अमाउंट पे मैं थोड़ा मोड़ा अभी भी ट्रेड करते रहता हूँ। मैं उसमें हाई बहुत ज़्यादा कैपिटल अभी भी मैं नहीं डालता। अभी मैं फंडेड अकाउंट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और आपको अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आपको फंडेड अकाउंट कौन कौन से कंपनी का लेना चाहिए। तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं शो करना चाहूँगा कि कौन कौन सा कंपनी का आपको लेना चाहिए। एक जो पहला जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है मेरा 5% आर एस जिसको बोलते हैं। ये बहुत पुराना कंपनी है, आप इससे ट्रस्ट कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल पे आउट में कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। फंडिंग पिप्स इंडिया में भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो फंडिंग पिप्स से आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फंडिंग पिप्स से उतना भरोसा नहीं है तो आप ब्लूबेरी पर बिल्कुल जा सकते हो, जो एकदम ट्रस्टेड है। अगर मैं बोलूँ तो आप थोड़ी देर के लिए आप फंडिंग पिप्स को भी हटा सकते हो। 5% को आप ले सकते हो। ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट है, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट में। दूसरा है मेविन का। मेविन भी आप बहुत अच्छा कंपनी है, आप इसके भी चाहे यूज़ कर सकते हो। इसका जो परचेसिंग के लिए आपको अगर अकाउंट चाहिए तो इसका देखो थोड़ा रीज़नेबल भी रहता है, आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो। बाकी की जो कुछ है कंपनीज है जैसे ब्लूबेरीज, तो इनके आपके अकाउंट को कुछ सस्ता नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर टू स्टेप का अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं टू स्टेप का ही अगर लेता हूँ, देखो यहाँ पर टू स्टेप का है 5000 का स्टार्टिंग, तो आपको ये $35 का पड़ेगा। तो कुछ कुछ कंपनी है जिनके रेट ऊपर नीचे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हीं तीनों कंपनी से ही किसी एक का आप खरीदेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप टू स्टेप ही खरीदें और स्टार्टिंग 5000 से ही करें। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका जब एक्सपीरियंस होते जाएगा, जब आपको लगेगा कि भाई मैं अब अकाउंट्स क्रैक कर लेता हूँ, मेरा मनी मैनेजमेंट सही है, तब जाके आप इस पर आ जाइए, ठीक है। तो ये तीन कंपनी हैं, आप इन तीनों कंपनी पर क्या कीजिए, आप परचेस कर सकते हो। मैं आपको एक प्रोसेस दिखा देता हूँ, हल्का सा सिंपल सा। अगर मान लो आपने किसी भी कंपनी से आपने बाय किया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आप वहाँ पर अपना पूरा यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे। अभी मैं अपना जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ब्लर कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करोगे और यहाँ पर जब प्लेस ऑर्डर आएगा, तो आप यहाँ पर जब पे कर लोगे तो आपको एक मेल आएगा। जैसे कि मैंने फंडेड नेक्स्ट पर मैंने एक ट्रायल वाला एक खरीदा हुआ है, ट्रायल लिया हुआ था, खरीदा भी नहीं था। तो उसमें एक ऐसा शो होता है, देखो जब आप परचेस कर लेते हो तो आपको इस तरीके का मेल आएगा जिसमें आपको सर्वर मिलेगा, ठीक है। लॉगिन का एक वो मिल जाएगा और एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार ये करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये अकाउंट है, ठीक है। अब अकाउंट्स पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मेरा एक अकाउंट देखो ऑलरेडी इस पर लॉगिन है, वो डेमो की तरह है, ठीक है। ये मेरा क्रैक्ड वाला है, ये मेरा सेकंड फेज़ का था। यहाँ पर आप प्लस में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको ब्रोकर देखने को मिलेगा, ठीक है, फाइंड ब्रोकर। तो यहाँ पर हम अगर मेल पे जाते हैं, क्या बोल रहा है, फंडेड नेक्स्ट। तो हम फंडेड नेक्स्ट के ब्रोकर पे जाएंगे, यहाँ मिल गया हमको फंडेड नेक्स्ट। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, लॉगिन के लिए। तो लॉगिन में आप क्या डालोगे, लॉगिन में आपको यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पर इसको आप क्या करोगे, डालोगे। ये मैंने यहाँ पर ऐड किया। फिर जो भी पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड यहाँ पर जो आपको दिया है इसको सिंपल कॉपी करो और यहाँ पर आकर पेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो देखो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल बोल रहा है नो कनेक्शन, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास एक अकाउंट खुल कर आ जाएगा। जब आपका अकाउंट देखो इस तरीके से कुछ खुल कर आएगा, मैं यहाँ पर अपना जो डिटेल्स मैंने वहाँ ब्लर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ट्रेड्स पर आओगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट्स पर जब आओगे तो आपको देखो पूरा क्लियर दिख जाएगा कि आपके पास कितना अकाउंट है, कितना बैलेंस है, ठीक है। अब आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर चार्ट पे आओगे तो इसका आपको फिर आप खुद से यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेना कि कहाँ से कैसे बाय किया जाता है, कहाँ से कैसे सेल किया जाता है। क्योंकि आज मार्केट बंद है तो मैं आज आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि कहाँ से आपको बाय करना है, कहाँ से आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग हल्का सा एक क्लू दे दिया कि मार्केट में आपको कैसे बाय करना है, कैसे परचेस करना है लॉगिन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं कि देखो मैंने जब ये क्रैक किया था, मैं अपना पहला अकाउंट जो बताता हूँ जिसको मैंने क्रैक किया है, ये रहो। जब मैंने अपना फर्स्ट फेज़ क्लियर किया था, ठीक है, तो उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ समय से मुझे वेट करना पड़ा। वरना क्या होता है कि देखो अभी जैसे मैंने ये फर्स्ट आईडी जब मैंने ये क्लियर किया था, ये फर्स्ट फेज़ का मेरा अकाउंट था।
तो मैंने जब ये क्लियर किया तो मुझे तुरंत दूसरा अकाउंट नहीं मिला। क्या होता है जब आप फर्स्ट फेज़ का जब आईडी आप क्लियर करते हो, जब आपने ये टारगेट जैसे कंप्लीट किया, ठीक है, ये मेरा 8% का जो टारगेट था मैंने ये कंप्लीट किया था, तो उसके बाद आपको एक दूसरा आईडी मिलता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना मेल पे कि आपको मेल आया, तो ऐसे एक और मेल आता है और उसमें दूसरा आईडी रहता है और आपको उसको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। आप अगेन उसको लॉगिन करते हो तो आपको फिर से इनिशियल फेस रहता है $5000 का, ठीक है। अब इस बार उसको कितना परसेंट बना के देना पड़ेगा आपको, इस बार उसको आपका 5% बना कर देना होगा, ठीक है। तो वो 5% वाला जो चीज़ है ये मेरा फर्स्ट फेज़ का था, और जो सेकंड फेज़ का जो था वो यहाँ पर है, जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर अभी शो हो रहा है। ये मैंने कब लिया था ट्रेड, जो मेरा प्रॉफिटेबल है सेलिंग के साइड में मैंने लिया था, वो सितंबर में मैंने 16 सितंबर को लिया था। तो उस समय का ये मेरा, मैंने अपना फेस क्लियर किया था लास्ट टाइम, इसका भी था ये, ठीक है। तो मैंने अपना दोनों अकाउंट क्या है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज मैंने दोनों क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो अभी करंट में जो मेरे पास ये था 5321, ये मेरा सेकंड फेज का था। तो मैंने इस तरीके से इसको क्लियर कर लिया था। तो देखो आपको भी अगर फंडेड अकाउंट चाहिए तो मैंने जिसको अभी सजेशन दिया है, जो जो साइट है, आप बिल्कुल उस पर जाकर आप अपना आईडी खरीद सकते हो। और स्टार्टिंग के लिए मैं बोलूँगा आपको स्टार्ट फंडेड अकाउंट से ही करना चाहिए। देखो क्या होता है ना, अगर आप फंडेड अकाउंट के साथ ट्रेड नहीं करते तो आप देखो एक डिसिप्लिन नहीं आता। आप रियल अमाउंट पे जब चाहो जितना लॉट का खरीदना खरीद सकते हो, ठीक है। आप एक बार क्या करोगे, एक बार आप 1000 रुपये का ट्रेड लोगे, ठीक है, लॉस हुआ तो आप अगली बार 2000 का ट्रेड लोगे। लेकिन फंडेड अकाउंट में यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। आप कर सकते हो, आपने यहाँ पर भी सेम चीज़ कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब आपका अकाउंट लो होगा, आप ये नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, फंडेड अकाउंट जिसके जिस किसी भी कंपनी का जब आप लेते हो तो वहाँ वो आपको एक रूल रेगुलेशन में बांध के रखता है। वो आपको पहले ही बता देता है कि भाई आप कितना लॉस करोगे, कितना प्रॉफिट करोगे। जैसे चलो मैं किसी एक का भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्लूबेरी है, देखो समझो ये क्या बोलता है। ब्लूबेरी ये बोलता है कि ठीक है, आपका जो टारगेट रहेगा, पहला जो टारगेट रहेगा फेस वन का, आपको 10% बना के देना होगा। सेकंड जो फेस रहेगा आपको 5% बना कर देना होगा, ठीक है। मैक्सिमम टोटल लॉस आप कितना कर सकते हो, 10%। तो सपोज मान के चलो आपके पास $5000 का आपके पास अकाउंट है, तो आप कितना लॉस कर सकते हो, तो आप अगर 5000 का 10% भी निकालते हो तो आप $500 ही आप क्या कर सकते हो, लॉस कर सकते हो ओवरऑल पूरे ट्रेड में, ठीक है। डेली लॉस बोल रहा है, डेली लॉस आप 5% ही लॉस कर सकते हो, मतलब एक दिन में आप सिर्फ $250 ही लॉस कर सकते हो। अगर मान लो आपने $250 से थोड़ा सा ऊपर भी लॉस कर लिया, मान लो $251 भी लॉस कर दिया, तो आपका ये अकाउंट फेल हो जाएगा, आपने वो फेस फेल कर गए, ठीक है। बट इन केस क्या हुआ कि मान के चलो आपने एक दिन में 230, सपोज $230 लॉस किया और आपने उस दिन ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, आप फिर से ट्रेड करने जा रहे हो और उस दिन मान लो $130 आपने लॉस किया, ठीक है। तो ये चलेगा आपका, क्योंकि क्या है, आपका पर डे का जो 5% जो लॉस है, जो एक लिमिट है, आपने वो लॉस नहीं किया है, ठीक है। तो आपका ये चलेगा। लेकिन अगर अगले ही दिन मान के चलो आपने फिर $130 लॉस कर लिया, तो समझ लो आपने पूरा का पूरा 10% लॉस कर लिया। ये तो आपका 5% के आसपास रहता ही रहता, तो पूरा पूरा 10% आपने लॉस कर लिया, तब जाके आपका अकाउंट क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। प्रॉफिट शेयर ये क्या बोल रहा है कि देखो, जब आप पास कर लेते हो अकाउंट, ठीक है, आपने फर्स्ट फेज पे जितना कमाया था, फर्स्ट फेज में आपने जो 8% कमाया होगा $400, ठीक है। सेकंड फेज पे जो आपने कमाया होगा 200 $250, इस दोनों को मिलाकर जितना भी अकाउंट, जितना भी आपके पास पैसा हो रहा है, मान के चलो $600 हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर आप 80% निकालोगे, जो भी है 80%, चाहे जो कुछ भी आता है, हाँ, उसका जब आप 80% निकालोगे तो जो कुछ भी आएगा वही आपका हिस्सा होगा। मान के चलो कि आपने $1000 बना लिया, ठीक है, इसका 80% अगर हम निकालते हैं तो आपके पास कितना आएगा, $800। तो $800 ही सिर्फ आपको क्या होगा, प्रॉफिट में मिलेगा, बाकी का जो $200 है वो कंपनी को जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। इस तरह की जो रूल रेगुलेशन है वो हर जगह आपको मिलेगा, हर कंपनी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे परसेंटेज के साथ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, डेली ड्रॉडाउन टाइप, हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी बैलेंस। हाँ, वही जो मैंने आपको बताया कि भाई देखो आपका जो बैलेंस था, मैंने जब बताया ना कि पहले 130 था, फिर 130, ऐसे कर करके आपका जो 10% बन रहा है उसके हिसाब से डेली ड्रॉडाउन बता रहा है। टाइम लिमिट क्या बोल रहा है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आप चाहे 1 साल तक, चाहे 2 साल से आप इसको क्या करो, क्रैक करने में लगे रहो, आपको टाइम अनलिमिटेड देता है, आपको कहीं पर भी ये बांध के नहीं रखता। दूसरा होता है लेवरेज। देखो लेवरेज बहुत लोग को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, लेवरेज कोई बहुत बड़ा तंग तूफान चीज़ नहीं है। सपोज करो कि मान लो कोई सोना है, उस सोने की कीमत है ₹100, ठीक है, लेकिन आपके हाथ पे कितने रुपए है, सिर्फ ₹10, और आप चाहते हो कि उसको खरीदना चाहते हो। तो लेवरेज क्या करता है, एक तरह का बीच का वो ब्रोकर बन जाता है, वो आपको कहीं एक लोन दे देता है, वो बोलता है कि भाई काम कर, ₹10 तेरे पास, चल बाकी के ₹90 मैं देता हूँ, ठीक है। बट याद रखना, अगर कभी भी
सोने का रेट अगर गिरा, ठीक है, तो 10 रुपये तक गिरेगा तब तो मैं सह लूँगा। लेकिन अगर 10 रुपये से थोड़ा बहुत और अगर वो गिरने लगा, ठीक है, अभी जैसे मान लो 100 रुपये चल रहा है, मान के चलो अगर उसका रेट 90 रुपये हो गया, तो वहाँ तक तो सही है। लेकिन जैसे ही 90 से वो कम हुआ, 89 के आसपास अगर होने वाला होगा, तो मैं अपना पैसा उस सोने को बेच कर निकाल लूँगा 89 रुपये, और तेरा जो 10 रुपये है वो डूब जाएगा। लेवरेज का यही सिस्टम है, एकदम सिंपल साधा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेवरेज, आपको इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या है, इवोल्यूशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज। अच्छा, ये बोल रहा है कि देखो आपके पास ना मिनिमम 3 दिन का प्रॉफिटेबल वाला दिन होना चाहिए। मतलब सपोज एक दिन आपने प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस किया, एक दिन प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस किया, एक दिन प्रॉफिट किया, तो 1, 2, 3, तो इस तरह का आपका 3 दिन का आपका प्रॉफिट वाले दिन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कंटिन्यू प्रॉफिट करो, आपका बस 3 दिन का प्रॉफिट डेज होना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने पूरे महीने में, पूरे दिन में 3 दिन तो मैंने प्रॉफिट तो किया ही किया है, इतना तो मुझे पता है। समझ रहे हो? तो ये इसका एक रूल रेगुलेशन है। पे आउट का फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि भाई हर 14 दिन में आपको क्या करेगा, ये आपको पे आउट दिया करेगा। हर 14 दिन बाद ही आप अपने विड्रॉल के लिए लगा सकते हो। अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग, देखो कॉपी ट्रेडिंग ये सब तो छोड़ दो, ये बोल रहा है कॉपी करोगे कि नहीं, तो वो कुछ लोग का होता है कॉपी करने वाला, लेकिन आप ट्रेडर हो भाई, ये सब छोड़ो, हटाओ। तो आई थिंक मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अब आपको मैंने अकाउंट्स के बारे में बता दिया है। तो देखो लास्ट में फिर से मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बिगनर हो, एज अ बिगनर आप फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करो, और चाहे जितना ज़्यादा हो सके फंडेड अकाउंट के साथ ही आप अपना क्या करो, आईडी क्रैक करो। इन केस अगर आपके पास देखो पैसा नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक्सनेस पे अपना डेमो अकाउंट खोल लो, और वहाँ पर $5000 से ही आप क्या करो, अपना एक डेमो अकाउंट बनाओ, और एक हैबिट बनाओ कि भाई मुझे $5000 को $400 बनाना है। तो एक अपना मनी मैनेजमेंट बनाओ, एक रिस्क मैनेजमेंट बनाओ कि कब कहाँ कैसे ट्रेड करना है, एक स्ट्रैटेजी के साथ में। अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाना, मैंने वहाँ पर एक प्राइस एक्शन के कोर्स को वहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। आप उसको भी अगर देख कर सीख जाओगे या खुद से बैक टेस्टिंग करोगे, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। जब आपको लगेगा कि यस अब मैं फंडेड अकाउंट के लायक हूँ, अब मैं क्रैक कर सकता हूँ, तब जाके तुम यहाँ पर बिल्कुल अपना पैसा लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत भी, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल फंडेड अकाउंट के साथ अपना बैक टेस्टिंग करना चालू कर दो। क्योंकि क्या है, देखो कहीं ना कहीं जब इमोशन अटैच रहेगा ना, तब जाके आप सीरियसनेस होकर आप ट्रेड कर पाओगे। लेकिन डेमो अकाउंट में जब आप ट्रेड करोगे, तो वहाँ पर इमोशन नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इमोशन वहाँ उसके साथ अटैच हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात है कि ट्रेडिंग में जब आपका डेमो अकाउंट के साथ आपका एक अटैचमेंट जम जाता है कि अरे यार ये लॉस ना हो जाए, अरे यार ये लॉस ना हो जाए, तो बिल्कुल अच्छी बात है वो। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल तब ऐसा करते रहो। लेकिन आपके पास वैसा अटैचमेंट नहीं आ रहा है डेमो में, मैं बोलूँगा बिल्कुल आप फंडेड अकाउंट खरीद लो, आप उसके साथ करो। यही समझो कि भाई चलो ठीक है, मैं अपना एक 35 रुपये क्या करूँ, ट्यूशन फीस दे रहा हूँ। जैसे होता है ना कि हम पढ़ाई करते हैं तो ट्यूशन फीस देते हैं, वैसे ही समझ लो कि मैंने ट्यूशन फीस दे रहा हूँ। यकीन मानो, जब आप यह करने लग जाओगे, जब आपकी आदतों में ये घुस जाएगा, तो देखना फंडेड अकाउंट क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपके लिए बोलते हैं ना दाल भात वाली काम है, चना मुर्रा वाली बात हो जाएगी। तो बिल्कुल। और एक चीज़ मैं लास्ट जाते जाते मैं ये बात भी बोलूँगा कि कोई भी ये ना समझे कि फंडेड अकाउंट आज मिला, मैं आज का आज ही क्रैक कर दूंगा। देखो एक मैक्सिमम फंडेड अकाउंट को क्रैक करने के लिए ना पूरा महीना चला जाता है, ठीक है। मुझे तो पूरा महीना चला गया था, हर किसी का यही है, रियलिटी यही है। आप पूरा महीना आराम से ट्रेड करो एक फंडेड अकाउंट को क्रैक करने के लिए। ऐसा ना करो कि आज के आज ही मेरे को इसको फंडेड अकाउंट को क्या करना है, क्रैक करना है। ऐसा नहीं होता, ऐसे में आप अकाउंट ब्लो ही करोगे और आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ट्रेडिंग की जर्नी पर। तो आप पूरे मंथली उसको दो, आपका जो भी आएगा रिजल्ट, ओवरऑल मंथ में ही आएगा रिजल्ट कि आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, ठीक है। अगर हो सकता है कि पहला मंथ अच्छा नहीं गया, दूसरा मंथ अच्छा नहीं गया, तो एक समय आएगा धीरे धीरे हैबिट में जब घुसने लगे, तब आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनोगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज़ के लिए गाइड किया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, थैंक यू सर समझ में आया, ठीक है। और फंडेड अकाउंट या डेमो अकाउंट के साथ स्टार्टिंग के लिए आपके लिए बेस्ट है। रियल अमाउंट पे देखो अभी मत करना, रियल अमाउंट पे कब करना चाहिए, जब आपके पास ऑलरेडी 2 बैकअप में फंडेड अकाउंट पड़े हो, ठीक है। और जब भी अगर रियल अमाउंट पे अगर आपको जाना है, तो स्टार्टिंग ज़्यादा कुछ नहीं, 5,000 10,000 से ही स्टार्ट करो, ताकि ये सिर्फ एक आपका वो रहे, समझ लो एक तैयारी रहे रियल अमाउंट के साथ में आपको ट्रेड करने का, ताकि यहाँ भी एक इमोशन, असली इमोशन यहाँ जुड़ा रहता है, उसके साथ खेल सको, उसके साथ भी एक अच्छा हैबिट बना सको, ठीक है। तो चलो अब और भी जो वीडियोस हैं जो मैं अभी अपलोड करने वाला, जो आपके लिए नॉलेजफुल है मार्केट के ऊपर, ठीक है, कुछ कुछ रियलिटी, कुछ कुछ साइकोलॉजी के ऊपर, तो मैं आपके लिए वो पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लो, और भी नॉलेज वीडियो आपको इस पर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल वहाँ पर जुड़ जाइए। अगर आपने मेरे कोर्सेज देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर,
तो उससे रिलेटेड ही जो मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मेरे स्टूडेंट्स भी लेते हैं, वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ और मैं वहाँ पर क्लियर भी करता हूँ लॉजिक के साथ में कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, क्यों लिया, लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।